कोशिका विभाजन। शुक्राणु में अंडाणु में का निर्माण होता है माइटोसिस, मियोसिस, एमिटोसिस, सभी मियोसिस। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। बोलिए, संकुचन द्वारा, कोशिका प्लेट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? जी फेज में, G2 फेज में, एस फेज में? कौन सी अवस्था सबसे छोटा होता है? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज? मेटाफेज। बताइए किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज? एनाफेज में होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिकाएं से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 2 बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है कायिक में, जनन में, दोनों में? कायिक, जनन में होता है। क्रॉसिंग कायिक में नहीं, जनन में होता है। अगला, विभाजन किस अवस्था में हम लोग घाव में क्या होता है? समसूत्री होता है। बताइए विभाजन किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टेलोफेज? बोलिए, मेटाफेज में। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोजोम का संख्या मातृ कोशिका में क्रोमोजोम के संख्या का होता है बराबर, दुगुना, आधा, आधा, सभी बराबर होता है। इसमें सारा अपने आप सर हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। ठीक है। यह लैकोडिप के मध्य क्या आता है? 11 डिग्री चैनल आता है। मनलक्षद्वीप में क्या क्या आ गया? 8 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया। 8 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया। आप भी कह सकते हैं सर कि कैनामोरी द्वीप को अमरी द्वीप से अलग करता है कौन सर? वह 11 डिग्री चैनल होता है। अचल माने क्या होता है? 2 सागरों को मिलाने वाला जल का चौड़ा रास्ता। और जल संधि क्या होता है? 2 सागर को मिलाने वाला जल का पतला या संकरा रास्ता। उसको क्या बोलते हैं? जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है सर। अब बताइए सर, लक्षद्वीप का आकार कैसा होता है? घोड़े के नाल के आकार का है। और बताइए जो लक्षद्वीप जो हमारा है, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप से अगर बोलें तो बताइएगा सर, लक्षद्वीप का आकार हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इधर खींचा गया है। अब बताइए लक्षद्वीप जो है मालदीव के साथ कितने दूरी पर है? 754 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है, जो कि 8 डिग्री चैनल आता है उसके बीच में। अब बताइए वह लक्षद्वीप में वह कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका भाषा मलयालम नहीं है? मिनी है। भाषा कौन चलता है? महल भाषा। महल कहाँ का भाषा है? मालदीव का भाषा है। मालदीव का भाषा है। अब बताइए लक्षद्वीप का कुल आबादी का कितना परसेंट मुस्लिम है? 93%। और यहाँ पर हिंदू के अल्पसंख्यक मात्र 4%। और यहाँ का जनसंख्या बोले कितना? 64,424 है। और बताइए लक्षद्वीप जो होता है, लक्षद्वीप इसे क्या बोलते हैं? द्वीपों का समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीपों का समूह कहते हैं, है ना। अब बताइए सर, लक्षद्वीप से सबसे दूर में स्थित पश्चिमी तट का राज्य कौन सा? गुजरात। लंबाई कितना? 440। अब पश्चिमी तट से सबसे नज़दीकतम राज्य कौन सा? केरल। लंबाई कितना? 200 किलोमीटर। लंबाई कितना? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। 200 से 440, 200 से 440 सर। ये हम देखे हैं सर जा कर के एक साइटे पर क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप के साइटे पर राज्यपाल के जो लिखते हैं, राज्यपाल साहब वहाँ पे चलते हैं, प्रशासक चलते हैं, उन्हीं पर देखें। वर्तमान में दिनेश शर्मा। और वहाँ पर सांसद का जी एक सांसद है, और जिला का है एगो जिला है। और सांसद का नाम क्या? तो एक मुस्लिम है, प्रफुल्ल पटेल। बदल गए ना? तो लक्षद्वीप के प्रशासक बन गए हैं सर प्रफुल्ल पटेल। अच्छा, अच्छा बताइए सर, 946। तो लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है सर? 946। 1000 जनसंख्या पर महिलाएं कितनी? 946 हैं। आइए सर, तो ज़रा बात करें सर, बताइएगा लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। लक्षद्वीप का खोज कौन किया था? मार्को पोलो ने। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सर केरल के एक राजा थे, उनका नाम था पेरुमल, उन्होंने सब खोज किया था, है ना सर। तो ऐसा मतभेद चल रहा है,
है ना। अब आइए सर बात करें मद्रास का। मद्रास अलग कब 1956 में, और लक्षद्वीप को संघ शासित राज्य का दर्जा 1973 में दिया गया था। संशोधन 1951 के तहत नवा अनुसूची को जोड़ा गया था, और नवा अनुसूची वर्तमान में कुल 284 अधिनियम है, और नवा अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख किया गया और जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया, है ना। पहले ऐसा कहना था कि नवा अनुसूची में कोई भी आदमी न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाएगा, परंतु वैसा नहीं है, इसमें भी अब चुनौती लोग दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लिखा हुआ है सामाजिक तथा आर्थिक तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान किया गया है। वो भी कौन सा? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत। और राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यापार व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है, वह भी किस में है? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत। अब देखिए दूसरा में क्या दिया है। द्वितीय संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत लोकसभा के सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक लिया जाएगा। माने एक सदस्य का कम से कम जो होगा उन क्षेत्र से आएंगे जहाँ पर कम से कम 7.5 लाख से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो एग्ज़ाम में सवाल कर सकता है कि लोकसभा मेंबर 7.5 लाख ज़्यादा सदस्य आएंगे, तो कौन सा? द्वितीय संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत। अगला, संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज, कच्चे खजूर के उत्पादन, आपूर्ति वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया है। माने संसद खाद्य पदार्थ में कैसे मतलब कि प्रवाह हो पाए, पशु चारा कैसे प्रवाह हो पाए, कच्चा कपास का प्रवाह कैसे हो, बीज का प्रवाह कैसे हो, जूट का प्रवाह कैसे हो, इस पर वितरण आपूर्ति नियंत्रण संसद करेगा तृतीय संवैधानिक संशोधन 1984 के तहत। और है चौथा संवैधानिक संशोधन 1955 के तहत बोलता है निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को न्यायालय की जांच से बाहर किया गया है। मतलब कोई भी ज़मीन हमारा है, अगर निकल गया, तेल निकल गया तो ले लेगा राज्य हमसे, तो इस पर न्यायालय से बाहर रखा गया है। कौन सा? चौथा संवैधानिक संशोधन 1955 के तहत। और अनुच्छेद 31 के 1 क के तहत क्षेत्र का विस्तार। हाँ, अब देखिए किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों का अधिकार किसमें है? ये भी चौथा में ही दिया गया है। अब 5वां, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान किया गया कि वह राज्य के क्षेत्र, नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करने हेतु तो केंद्रीय विधानमंडल ने मत देने के लिए राज्य मंडलों के लिए समय सीमा का निर्धारण करेगा। माने कि किसी राज्य का नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करना है, तो जिस राज्य में होना है उस राज्य में विधानमंडल को एक निश्चित समय के अंदर इस पर मतदान कराना है, वोटिंग कराना है, इस पर निर्णय देना है, वह कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। 5वां संवैधानिक संशोधन 1955 के तहत। इसमें इतना ही कराते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत 7वां अनुसूची क्या हो गया? निरस्त हो गया। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत और क्या हुआ था? 500 से 525 हो गया था। इसके अलावा बिल्कुल, तो 3 गो पॉइंट। पहला, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य भाषा का गठन किया गया। फौज अली के अध्यक्षता में 3 लोग थे, पंडित हृदय कंगरू और के.एम. पणिक्कर थे। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। और नंबर 2, इसमें जो है 7वां निरस्त कर दिया गया। और नंबर 3, इसी अनुसूची असंवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा का सदस्य का संख्या 500 से 525 कर दिया गया। बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे लंबाई। इसका मात्रक क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर। पृष्ठनाव का विमा कितना होता है? हाँ, mt-2। अब बताइए सर, तापमान बढ़ने पर द्रव का पृष्ठनाव का मान क्या होता है? घटता है। आक्रांतिक तौर पर कितना होता है? 0 हो जाता है। अब बताइए कि वर्षा की बूंदे या पारा के कण गोलाकार होते हैं, कारण क्या है? पृष्ठनाव होता है। मतलब न्यूनतम पृष्ठनाव होने के कारण ऐसा होता है। पृष्ठनाव के कारण मतलब कि बताइए कि पृष्ठनाव का मान बढ़ता है घटता है जो इस सेविंग ब्रश आपस में भिगाने पर चिपक जाते हैं। क्यों? बताइए सर, एक पतला सुई को पानी पर तैरता रहता है, कारण क्या है? पृष्ठनाव है। अब बताकर कि स्थिर पानी पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, पर तो जैसे ही किरोसिन तेल का छिड़काव करते हैं तो डूब जाता है, कारण क्या है? पृष्ठनाव कम हो जाता है। अच्छा, गर्म खाना खाने में स्वादिष्ट लगता है, क्यों?
मुंह का प्रेशर तनाव कम हो जाता है। अब पूरा खाना फैल जाता है, वो स्वादिष्ट लगता है। कम होने के बाद पतला बिल्कुल। जल में साबुन डिटर्जेंट मिलाने से क्या होता है? प्रेशर तनाव कम की ज़्यादा कम हो जाता है। जिससे मैल गहराई में जाता है, सर्फ करना उसे साफ कर देता है। अगला, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं, क्यों? प्रेशर तनाव का मान कम रहता है, इस कारण से ज़्यादा होता है। हाँ सर, आउटर लेंस की भांति। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए क्या डालते हैं? उस पर तेल डाल दिया जाता है। और कुछ दिए थे, लिखिए अब। किसी और सर्क्रिक को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद उत्पन्न होता है। अब बात करें कौन कौन सा आता है, तो कच्छ रण में आता है पहला बेट द्वीप, नोरा द्वीप, फिर पिटान द्वीप, पाचम द्वीप, फिर आता है खादिर द्वीप, सोदर द्वीप, और कौन सा? बेला द्वीप आता है। ये कहाँ मिलेंगे? गुजरात में। ये सभी क्या है? पश्चिम तट के द्वीप हैं, मालाबार तट के द्वीप हैं, अरब सागर में स्थित हैं। अगला आता है नदी, कौन सा? माजुली और उमानंद। तो माजुली क्या है? तो माजुली द्वीप जो है ये भारत छोड़िए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह कहाँ बनता है? असम में स्थित है। और असम में ब्रह्मपुत्र और उसका सागर कौन सा? लोहित के द्वारा बना हुआ अवक्षेप से बनता है कौन सा द्वीप? आपका माजुली। और माजुली द्वीप का एरिया कितना है? 1250 किलोमीटर स्क्वायर है। और यह जो माजुली द्वीप है इसको असम की सरकार ने अपना 35वां जिला घोषित कर दिया है। हाँ सर जी। और कहते हैं अगला उमानंद आता है। उमानंद द्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप है। यह भी असम में ही ब्रह्मपुत्र और उसका सहायक नदी लोहित के कारण बना हुआ है। और उमानंद का पहले नाम क्या था? पीकॉक द्वीप। और उस पर नाम क्या था? भस्मासुर द्वीप नाम था। ठीक है सर, ये था आपका द्वीप। हम लोग का अंडमान निकोबार हो गया, हम लोग का लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पूर्वी तट का हो गया, पश्चिमी हो गया, नदी द्वीप हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं सर कौन सा? तो विश्व के बड़े जो द्वीप हैं देश वाले उनको कर लेते हैं। द्वीप मतलब जहाँ पे द्वीप बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं वो कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग कर लेते हैं सर कि कौन सा ऐसा देश है जिसे सबसे बड़ा द्वीपों का देश कहते हैं? इंडोनेशिया। तो कल हम लोग पढ़ लेंगे सर कौन सा? तो पढ़ लेते हैं कल विदेश में जो भी द्वीप हैं दिया हुआ सुंग वंश एवं कन्नौ वंश। तो ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने किया था। पुष्यभूति ने किया था। आगे सर बताइए कि मगध पर सुंग वंश का कौन ने डाला था? पुष्यभूति डाला। बताइए इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा में स्थापित थे। और बताइए कि किस शासक ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था? मिनांडर। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध किया था? 2 बार। इनके लिए पतंजलि ने यज्ञ करवाया था। बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति था। यशोमती। कौन कौन? बताइए सर राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? उसका विवाह सर मौखरी राजवंश के, लेकिन उसको बाद में कर दिया। कितना बनाए सर क्वेश्चन सर उसमें? मतलब कितना मतलब सही बना आपसे मतलब पता है?